हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मन में कुछ तो उम्मीद है, अपेक्षा लेकर आए हो। क्या अपेक्षा लेकर आए हो? कि आज जब हम यहां से घर लौटेंगे तो हम क्या है, चंगा होकर लौटेंगे, है कि नहीं? ज्ञान जो है ईश्वर के बारे में वो अधिक मिला होगा हमें। एक नया व्यक्ति बन के लौटेंगे। कितने लोगों को ऐसा उम्मीद है मन में? है ना? बिना उम्मीद अगर हम यहां पर बैठेंगे तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा, इसका नतीजा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात कहना चाहता हूं कि वचन जब हम सुनेंगे, वचन सुनने के बाद हम आशावादी भी होंगे, आपका विश्वास भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? हमें विश्वास चाहिए, आशावादी व्यक्ति भी होना चाहिए। जानता हूं कि हम में से कई सारे लोग जो यहां पर बैठे हैं वो काफी उदास है। तो उदासी का एक दवा है प्रभु की स्तुति। उदासी का दवा है प्रभु की स्तुति। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा गया है कि जब हम उदास होते हैं तो हमें प्रभु की जो स्तुति करना है। जब हम प्रभु की स्तुति करेंगे तो जो उदासी का जो आत्मा है, उदासी एक आत्मा है ना? अच्छा लगता है उदास होना? सिर्फ मन ही उदास नहीं होता, लेकिन चेहरा भी लटका हुआ रहता है। लेकिन जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो ये जो उदासी की आत्मा जो है हमसे दूर चले जाते हैं। हालेलुया। एक बात याद रखना, जब कभी आपको कारण या बिना कारण कभी भी उदास जैसा लगे, उदासी जो है आप पर छा जाए, तो आपको उदासी पर छा जाना है। कैसे? प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए, गीत गाते हुए। जहां कहीं पर भी हो आप हालेलुया हालेलुया कहना या उसके गीत गाना। एक गारंटी है, ये जरूर है कि आप जो है उदासी के आत्मा से जरूर मुक्त हो जाओगे। आपको यहां पर बुलाया किसने है? प्रभु यीशु ने आप सबको नाम लेकर यहां पर बुलाया है। प्रभु यीशु ने आप सबको नाम लेकर यहां पर बुलाया है। आप में से कितने लोगों को विश्वास है विश्वास कि प्रभु यीशु ने आपको आपका नाम लेकर यहां पर बुलाया है? ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको मैं एक पक्षी के बारे में बताता हूं। ये पक्षी तो हम यहां भारत में देखते नहीं। ये पक्षी का नाम है गिलमोट। क्या कहा मैंने? बस आप कभी कंप्यूटर में जाके गूगल में टाइप कर लेना, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये गिलमोट पक्षी जो है अपना घोंसला बनाता है पेड़ पर नहीं, समुद्र के तट पर। और एक ही समय सैकड़ों के संख्या में ये जो गिलमोट पक्षी है अपना घोंसला बनाता है और मां जो है वहां पर अंडा रख लेती है। समय निकलते वो अंडा टूटता है और एक नन्हा सा गिलमोट वहां से निकलता है। मैंने कहा कि समुद्र के तट पर है और सैकड़ों ऐसे क्या है, बछड़े हैं। लेकिन मां उन सैकड़ों बच्चों में मां अपने बच्चे के पास चली जाती है। कैसे? हम सोच सकते हैं। वहां पर सैकड़ों ऐसे गिलमोट के बच्चे हैं और छोटे छोटे नन्हे पक्षी के बच्चे देखे हैं आपने? वो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाने के बीच में भी मां जाकर अपनी जो बछड़ा है उसके पास ही वो जाती है। वो कभी गलत गिलमोट के जो छोटे हैं, नन्हे हैं, उसके पास नहीं जाएंगे। सिर्फ अपना जो बच्चा है उसके पास ही जाएगा। इसका मतलब सैकड़ों की संख्या में भी मां अपने बच्चे को पहचान लेती है। आप में से किसी को ऐसा लगा?
कि इस पृथ्वी दुनिया में संख्या तो बहुत है, 7.7 बिलियन कहा जाता है, 7.7 बिलियन, ये बहुत बड़ी संख्या हुई। आपको कभी लगता है कि इस बड़ी भीड़ में आप खोया हुआ है? हाँ, आपको लगता है कि इस बड़ी भीड़ में भी प्रभु यीशु आपको नाम लेकर बुलाते हैं? जैसे उस गिलमोट माँ अपनी छोटी को, उस सैकड़ों की संख्या में भी वो सही अपने बच्चे के पास जाती है। आपको लगता है कि उसी तरह प्रभु यीशु हमारे ईश्वर आपको इतने भीड़ में भी आपको पहचानता है, जानता है और नाम लेकर बुलाता है। आप में से कितने लोगों को यह विश्वास है? हालेलुया। याद रखना, भीड़ तो बहुत है, यहां इस जगह की भी संख्या आगे के आने वाले सालों में यह भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, भीड़ कितना भी क्यों ना हो, ईश्वर हमारे प्रभु यीशु आपको जानता है और नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप कहोगे मैं शौक में डूबा हुआ हूं, मैं अपने दर्द में डूबा हुआ हूं, मैं अपने तकलीफ में डूबा हुआ हूं, मैं अपने बुरे आदत में डूबा हुआ हूं। प्रभु यीशु फिर भी क्या मुझे चाहता है? प्रभु यीशु फिर भी क्या मुझे बुलाएगा? सच कहूं, हाँ। अगर आपको लगता है कि आप पाप में डूबे हुए हो, शराब में डूबे हुए हो, गलत रिश्ते में डूबे हुए हो, आपको लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, तो मुझे एक बात बताना है आप सबको, आप सही उम्मीदवार हो। किसके लिए? ईश्वर के प्रेम के लिए आप सही उम्मीदवार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मतलब उस गिलमोट माँ अपने बच्चे को आसानी से ढूंढकर तो नहीं निकाला होगा, लेकिन सैकड़ों की संख्या में गिलमोट माँ ने अपने बछड़े को खोजा है कि नहीं, ढूंढकर निकाला। अगर किसी को भी लगता है कि उनका जीवन डूब रहा है, किसी को भी लगता है कि वो ईश्वर से और दूर जा रहा है, आज का ये जो पहला संदेश है आपके लिए है। आपको नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत दूर गए हैं आपके पापों के कारण। आपको नहीं लगना चाहिए कि आपको बिल्कुल ईश्वर के कार्यों में दिलचस्पी नहीं है, आप बहुत दूर चले गए हैं। एक खुशखबरी देनी है, प्रभु यीशु आप जिस अवस्था में हो, आप जहां कहां पर भी हो, प्रभु यीशु आपको जरूर खोज कर निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी है, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। जरा अपने पड़ोसी मतलब जो आपके दाएं बाएं आगे पीछे है, बस एक ही शब्द कहना, एक ही पंक्ति कहना, यीशु आपको खोज कर निकालेंगे। जस्ट कहना, हाथ मिलाना जरूर। ईश्वर ने हाथ दिए हैं, हाथ मिलाना जरूर। उस बहाने लोग तो देखेंगे कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं कौन बैठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर गिलमोट पक्षी सैकड़ों की संख्या में अपने बछड़े को पहचान लेती है, गिलमोट पक्षी को बनाने वाला ईश्वर क्या हमें खोज नहीं सकता? इस भीड़ में से खोज नहीं सकता? पाप के दुनिया में से खोज नहीं सकता? हमारे दर्द और तकलीफ में से खोज नहीं सकता? हमारे उदासी में से हमें खोज नहीं सकता? और वो हमें बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको पता है कि ये बाइबल अधिवेशन है, तो बाइबल लाना जरूरी है। अपना बाइबल उठाकर मुझे बता सकते हैं? ऐसे इस तरह करना। आप सबको पता है कि कई सारे लोग हमें देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ के नहीं, तो वो भी देखे कि दिगलीपुर के लोग बाइबल के साथ, यीशु के वचन के साथ जुड़े हुए हैं। अध्याय 40 है, 39, और वचन पहला से मैं पढ़ूंगा। प्रभु तूने मेरी ताह ली है,
तू मुझे जानता है। हालेलुया। कहो जानता है। कहो जानता है। कौन हमें जानता है? कौन हमें जानता है? जिसने हमें बनाया है वो हमें जानता है। जैसे गिलमोट पक्षी अपने बच्चे को सैकड़ों की संख्या में एक एक कर कर अपना बच्चा वो जानता है, उसी तरह से आपको नहीं लगना चाहिए इस भीड़ भाड़ में आप खो गए हो। प्रभु यीशु कहता है कि वो आपको जानता है, आपके जीवन के अवस्था को जानते हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। आगे, मैं चाहे लेटू या बैठू तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार बांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटू तू देखता है। मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। कहो संभालता है। कौन हमें संभालता है? कौन हमें संभालता है? क्या हमें प्रभु यीशु हमारे माता पिता से भी ज्यादा चाहता है? विश्वास करते हो? क्या वो हमें हमारे माता पिता से भी अधिक जानते हैं? क्या वो हमें हमारे माता पिता से भी अधिक संभालते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हालेलुया। कहो रक्षा। कहो रक्षा। संभालता है, जानता है, देखता है। आप चिन्ह और चमत्कार देखेंगे, आप अद्भुत कार्य देखेंगे, क्योंकि यहां प्रभु यीशु का जो है उपस्थिति है। कहो है। किसका उपस्थिति है? कौन देखता है? कौन जानता है? कौन रक्षा करता है? कौन संभालता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु हमको कोचता है। क्या करता है? हम में से कई सारे लोग भीड़ में खो गए हैं ना? हाँ या नहीं? हमारे दुखों में खो गए हैं, हाँ या नहीं? सच कहो ना। कुछ पाने के लिए यहां पर आए हैं ना? आप जरूर पाकर जाएंगे, क्योंकि अगर मन में कोई अपेक्षा नहीं है, ठीक है किसी ने मुझे आमंत्रण दिया, मैं आ रहा हूं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब मन में अपेक्षा है तो जरूर आपको दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें कौन कोचता है? हमें कौन कोचता है? प्रभु यीशु। हाँ, मैंने सुना एक आवाज सुना मैंने, यीशु मसीह। कौन कोचता है हमें? कौन कोचता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या प्रभु यीशु हमारे नाम जानते हैं? हाँ, सच का। लेकिन आपने उनसे कभी बातें की? आपने कभी प्रभु यीशु से बातें की? आपने बात किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मुझे एक बात बताना है, प्रभु यीशु हम सबको हमारे नाम से जानते हैं और उस नाम से बुलाते भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 एक नाकेदार के बारे में जिक्र किया गया है। आप लोग जानते हो इस नाकेदार का नाम? हाँ, क्या नाम है? कद से छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली। कद से छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली नाकेदार, और इस नाकेदार का नाम है जक्केयुस। एक नाकेदार है, चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, चुंगी लेने वालों का मुखिया है। कौन है? मुखिया है वो, चीफ,
मेन पर्सन, मुखिया है वो। लेकिन कहीं ना कहीं ज़क्कैयुस भीतर से अस्वस्थ है। क्या है? यहां पर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये संदेश जो है आपके लिए है। आप भी भीतर से बहुत अस्वस्थ है। कारण अलग अलग हो सकते हैं। एक गलत रिश्ता, एक बुरी आदत, घर में सब कुछ ठीक नहीं है, तुम जहां नौकरी कर रहे हो वहां सब कुछ ठीक नहीं है, आपका भी जो मन का जो अवस्था है वो ज़क्कैयुस जैसा ही है। नाकेदार, चुंगी लेने वाला और चुंगी लेने वालों का मुखिया। कहीं ना कहीं तो कुछ खटक रहा है मन में, कहीं ना कहीं कुछ खटक रहा है। मेरे जीवन में कुछ तो गलत जरूर है। हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसी कोई बात खटक रही हो कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ गलत जरूर है। मैं कुछ कर रहा हूं जो गलत है, मैं कुछ कर रही हूं जो गलत है, मैं ऐसे रिश्ते में हूं जो गलत है। ईश्वर का मुझे पूजा करना है लेकिन मैं जादू टोना करता हूं। ईश्वर के राज्य को बढ़ाना है मुझे, लेकिन जो ईश्वर के लिए काम करते हैं मैं उनके काम में भी बाधा डालता हूं। कहीं ना कहीं कोई बात आपके मन में खटक रही है। शरीर ईश्वर का मंदिर है, लेकिन उसी शरीर में मैं प्रभु यीशु को भी धारण करता हूं और उसके साथ शराब भी लेता हूं। ईश्वर ने मुझे रिश्तों के लिए बनाया, लेकिन ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसमें मुझे कोई आनंद और शांति मिले। मन में कुछ ना कुछ खटक रहा जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, हमें कुछ भी छुपाना नहीं। जैसे हमने स्तोत्र ग्रंथ 139 में पढ़ा था कि प्रभु यीशु सब कुछ जानता है, प्रभु यीशु सब कुछ देखता है, प्रभु यीशु सब कुछ परखता है, क्योंकि वो ईश्वर है। उन्हीं ने आपको और मुझको बनाया है। कहो बनाया है। वही मेरा सृष्टि करता है। कहो मेरे साथ। और हम उनके सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक दिन ये पता चला कि यरीको नगर के नजदीक प्रभु यीशु आने वाले हैं। ज़क्कैयुस को ये पता चला तो ज़क्कैयुस ने कहा, मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। अंधे देख पाते हैं उसके कारण, बहरे सुन पाते हैं उसके कारण, गूंगे बोल पाते हैं उसके कारण, मुर्दों को वो जिलाता है, और सबसे बड़ी बात, पापियों को वो क्षमा भी करता है। ज़क्कैयुस ने ये सब कुछ सुना था। शरीर से तो वो बहुत स्वस्थ थे, लेकिन ज़क्कैयुस का जो सही समस्या वो कहां था? उसके भीतर। हम में से कई सारे लोग यहां पर बैठे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर बैठे हैं। शरीर में आप 100% स्वस्थ है। अस्वस्थता कहां पर है? अस्वस्थता कहां पर है? भीतर है। ठीक होना चाहते हो? चंगा होना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब ज़क्कैयुस ने क्या किया जरा देखो। मैं संक्षेप में बता रहा हूं ताकि आप बाइबल, ठीक है, बाइबल अपने सामने रखना। और ज़क्कैयुस ने क्या किया जरा देखो। उसे पता चला कि अगर मैं रास्ते के किनारे पर खड़ा रहूं तो मुझे यीशु का एक झलक नहीं मिलने वाला। सब ठहरे लंबे ऊंचे और मैं ठहरा कद का छोटा। अब उसने बुद्धि का प्रयोग किया। तुरंत ही वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया,
एक अच्छा स्थान उसने अपना लिए बना लिया और वो उस गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़कर रुका हुआ है। किसके लिए रुका हुआ है? किसके लिए रुका हुआ है? अब देखो, जक्कैयुस ऊंचे स्थान पर है और प्रभु यीशु नीचे से जाने वाला है। तो कौन किसे देखना चाहिए? पहला, जक्कैयुस यीशु को पहला देखे या यीशु जक्कैयुस को देखे? किसको देखना चाहिए पहला? जक्कैयुस को यीशु को देखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े आराम से गुल्लर के पेड़ के ऊपर बैठा है। वचन 5, जब ईसा उस जगह पहुंचे, किस जगह? जहां पर गुल्लर का पेड़ है। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में से कई सारे लोग ऐसे जगह में बैठे हैं, जरा जरा हमारे जीवन का परिशोध करने का समय आ गया है, परीक्षा लेने का समय आ गया है, स्वयं परीक्षा, सेल्फ एग्जामिनेशन। हम में से कई सारे लोग ऐसे स्थान में बैठे हैं, हमें लगता है कि हम ईश्वर को खुश कर रहे हैं, हम ईश्वर को पहले देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा स्थान है, लेकिन हमें लगता है कि हम ऐसे स्थान पर है कि हम ईश्वर के बहुत करीब है, हम पहले ईश्वर को बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर हमने क्या सुना? हमने क्या सुना? वचन 5 में क्या सुना? कि जक्कैयुस यीशु को बुलाए, उसके पहले कौन किसको बुलाता है? यीशु जक्कैयुस को बुलाता है। हालेलुया। एक परिवार को मैं मिला, हम यहाँ पर करीबन 7 बजे के पहले यहाँ पर पहुँचे सवेरे। दीदी जो है हमारी लीडर है, उन्हें साउंड सिस्टम पूरा एडजस्ट करना था। हमने देखा कि एक परिवार हमारे साथ ही चर्च में उन्होंने एंट्री मारी। उनके साथ जब बात किया तो उन्होंने बताया कि हम बहुत उत्सुक है इस कार्यक्रम के लिए। क्या है शब्द? उन्होंने इतना भी बताया कि हम 3 बजे सवेरे उठे, घर का काम वगैरह सब कर लिया और परिवार सहित, अकेले नहीं, परिवार सहित हम यहां पर आए हैं। यह है उत्तेजना। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, उत्तेजना बहुत अच्छी बात है। यीशु ने आपको खोजा है, इसीलिए आप सब यहां पर आए हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम जिस अवस्था में हो, प्रभु यीशु ने आपको खोजा है, बुलाया है। कहो, बुलाया है। नाम लेकर बुलाया है। क्या प्रभु यीशु नाकेदार जक्कैयुस की तरफ देखकर, क्या प्रभु यीशु ने कहा, रे नाकेदार नीचे उतर? नहीं ना। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जक्कैयुस। क्या लेकर बुलाया? क्या लेकर बुलाया? क्या प्रभु यीशु ने भी आपको नाम लेकर बुलाया है? बुलाया है। इतना प्यार करता है प्रभु यीशु आप सबके साथ। आप कहोगे मेरा नाम तो बिल्कुल अलग है, ये भीड़ में तो मैं खो गया हूं या खो गई हूं, प्रभु यीशु कहां मेरे बारे में कुछ सोच रहा है? नहीं, इस भीड़ में तुम खोए हुए नहीं हो। 7.7 बिलियन की संख्या है, जो संख्या है 7.7 बिलियन, बहुत बड़ी है। लेकिन उसमें भी प्रभु यीशु ने आपको नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं समझना कि मेरा पति जो है मुझसे सबसे अधिक प्यार करते हैं।
ये नहीं कहना कि मेरी पत्नी वो मुझसे बहुत अधिक प्यार करती है। ये नहीं कहना कि मेरे माँ बाप मुझसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। अगर दर्जा देना है तो सबसे पहला स्थान किसको देना है पता है? यीशु को। यीशु को, क्योंकि वो आपके नाम भी जानते हैं। मैं यहां हूं, मेरा पत्नी केरल में है, मैं सो रहा हूं, उठ रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, वो कुछ नहीं देखती, लेकिन जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, हम सबका सृष्टिकर्ता, वो सब कुछ देखता है कि मैं उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, सो रहा हूं, खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं, चाय पी रहा हूं। ये अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? आपको प्रभु यीशु के साथ गहरा रिश्ता चाहिए, हाँ या नहीं? पहला स्थान तो हमें किसे देना है? जिसने आपको और मुझको बनाया है। पहला स्थान हमें उसे देना है जो हमको नाम लेकर बुलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने ज़क्कैयुस से नहीं कहा रे आदमी नीचे उतर आ, रे नाकेदार नीचे उतर आ। उसने उसे नाम लेकर बुलाया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में है ये। अगर बाइबल है तो जरूर खोलना, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4। हालेलुया, 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 हालेलुया। संक्षेप में बताना चाहता हूं, समारी स्त्री, क्या वो समारी स्त्री प्रभु यीशु के पास गई या प्रभु यीशु उस समारी स्त्री के पास गया? सोचकर बताइए, कौन किसके पास गया? ज़क्कैयुस प्रभु यीशु के पास गए या प्रभु यीशु पहले ज़क्कैयुस के पास गए? सुन रहे हो? समारी स्त्री प्रभु यीशु के पास गई या प्रभु यीशु समारी स्त्री के पास आया? कौन आया? इसका मतलब प्रभु यीशु ने ज़क्कैयुस को खोज कर निकाला, है कि नहीं? और प्रभु यीशु ने समारी स्त्री को भी खोज कर निकाला। ज़क्कैयुस क्या खो गया था? हाँ या नहीं? आप लोगों को नहीं पता, ज़क्कैयुस खो गए थे। किस में खो गए थे पता है? वो पैसे के नशे में खो गया था। कहो पैसे के नशा। पैसे के नशा में वो खो गया था। पैसा बनाना कोई पाप नहीं है। अगर पैसा नहीं हो तो हमारे जरूरतें कौन पूरा करेंगे? रोटी कपड़ा और मकान कैसे हमें दिया जाएगा? लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात लालच की है। बात तृप्त होने की नहीं है, बात लालच की है। आजकल तो 10 से पूरा नहीं होता काम, 20 चाहिए। जब 20 होता है तो 20 से भी काम पूरा नहीं होता, 50 चाहिए। जब 50 है तो 50 से भी काम पूरा नहीं होता, 100 चाहिए। यहां समस्या है लालच। और ज़क्कैयुस वो भी अपने पैसे के लालच में खो गया था। उसे कौन खोज कर निकाला? कौन खोज कर निकाला? हालेलुया। समारी स्त्री खो गई थी। सुनो, लैंगिक पाप में वो खो गई थी। कौन से पाप? आज अगर आप देखोगे, ये दान, ये आशीर्वाद जो ईश्वर ने दिया है, यही आशीर्वाद पाप का मुख्य साधन बन गया है आज के इस जमाने में। ऐसा नहीं कि शुरुआत में पहले बाइबल के दिनों में नहीं होता था, लेकिन आज तो ये एक तरह से फैल गया है ये आग। लैंगिक पाप। कौन सा पाप? ये कहने को भी लोग शर्माते हैं। ईश्वर ने जो दान दिया है, सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लैंगिकता दान है। अगर लैंगिकता इस्तेमाल नहीं करते तो पुरुष और स्त्री लैंगिक संबंध में, पति और पत्नी, मुझे पुरुष और स्त्री नहीं कहना, पति और पत्नी लैंगिक संबंध में अगर नहीं आते तो बच्चे नहीं होते। अगर बच्चे नहीं होते तो पुरोहित कहां से होते? धर्म बहन कहां से होते?
हालेलुया, समझ में आ रहा है। लेकिन पति और पत्नी के जो 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 पवित्र बंधन है, रिश्ता है, उसके बाहर जब हम लैंगिक रिश्ता रखता है, संबंध रखता है, अपने शरीर के साथ ही हम कुछ लैंगिक बुराई करते हैं, तो वो पाप कहलाते हैं। हालेलुया। ये महिला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच उनके पति थे। सबको छोड़कर अब वो छठे नंबर के साथ रह रही थी। ये सब कुछ किसको पता था? यीशु को पता था। और उस पाप के जाल में से प्रभु यीशु ने उस समारी स्त्री को सिर्फ पहचाना नहीं, खोज कर उस समारी स्त्री को बुलाया। कहो, प्रभु मुझे खोजता है, खोजने के लिए आया है, खोजने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप के सामने हार नहीं मानना। याद रखना, मैं हमेशा ये बताता हूं, शैतान हमें पाप करवाता है। सुना? शैतान हमें पाप करवाता है, लेकिन ये नहीं कहना कि शैतान ने मुझसे पाप करवाया इसलिए मैंने पाप किया। हेवा ने भी ऐसा ही कहा था ना। क्या कहा उसने? उसने क्या कहा? हेवा ने, उसने कहा कि उस सांप ने मुझसे, तो उसकी बुद्धि कहां थी? इच्छा शक्ति कहां थी? ईश्वर ने हम सबको इच्छा शक्ति दिया है ना। शैतान जब कभी भी खटखटाए, हम क्या गिर जाएंगे? इच्छा शक्ति दिया है ना कि हम हां कहे या, ये इच्छा शक्ति दिया है, ज्ञान दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की महिमा हो। आजकल तो लोग कहते हैं कि सिर्फ युवक जन जो है ये बहुत ऐसे लैंगिक पाप में डूबे हुए हैं, युवा पीढ़ी है। लेकिन मुझे मौका मिला है परामर्श करते वक्त, काउंसलिंग करते वक्त। 20 साल मैं मुंबई के ताबोर डिवाइन रिट्रीट में था, डिवाइन रिट्रीट सेंटर में था मैं। 4 साल मुझे भाग्य मिला दिल्ली, फरीदाबाद के जो डिवाइन रिट्रीट सेंटर है वहां पर भी सेवा करना। मैं अपने जीवन के बारे में क्या कहूं। 23 साल पहले मैं भी डिवाइन रिट्रीट सेंटर पोटा में मेरा जीवन का सबसे पहला ध्यान सभा में भाग लेने गया। जब मैं वहां पर भाग लेने गया तो उद्देश्य एक ही था। हमारे विवाह होकर 2 साल हुए थे, हमारे बच्चे नहीं थे, तो लोगों ने कहा कि जाओ, वहां पर चमत्कार होते हैं, प्रभु यीशु आपको बच्चे जरूर देंगे। तो मन में बड़े विश्वास रखकर हम ध्यान सभा में भाग लेने गए। लेकिन जैसा वचन सुनता गया, पता चला कि बच्चा नहीं होना, निसंतान होना बड़ी बात नहीं है। मेरा जीवन का समस्या उससे भी बढ़कर था। आपको सुनना है क्या था? मेरा जीवन का समस्या था, मैं दिन रात मेरे मन में बस अशुद्धता और अशुद्धता थे। लेकिन 23 साल पहले जब मैंने एक साधना में भाग ली, तब प्रभु यीशु ने मुझे उस अवस्था में खोजा जब मैं पाप में डूबा हुआ था। सुन रहे हो? मैं पाप में बिल्कुल डूबा हुआ था। प्रभु यीशु ने उस अवस्था में मुझे खोजा, नाम लेकर मुझे बुलाया और उसका उपकरण बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कचरे के डब्बे को प्रभु यीशु इस्तेमाल करता है। लोग जिसे बेकार कहते हैं, प्रभु यीशु ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक था वो पैसे के लालच में डूबा हुआ था, लेकिन आज के दिन हम सब जो है, हम सब के लिए एक खुशखबर है। और खुशखबर क्या है? प्रभु यीशु हमको खोजकर
निकालता है। प्रभु यीशु ऐसा नहीं कहता चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। प्रभु यीशु ऐसा नहीं कहता। प्रभु यीशु हमें नाम लेकर बुलाता है, वो खोजता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसमें एक तीसरा उदाहरण है। नथानिएल तो मजाक उड़ा रहे थे, नजरेत से कुछ अच्छा हो सकता है, नजरेत से कुछ अच्छा आ सकता है। लेकिन उसका आमना सामना जब प्रभु यीशु के पास हुआ तो प्रभु यीशु ने नथानिएल को अपने नाम से बुलाया। तो नथानिएल ने प्रभु यीशु से पूछा, वो चकित हो गए और प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु यीशु आप मुझे कैसे जानते हो? अरे मैंने तो तुम्हें तब देखा जब तुम किसके पेड़, अंजीर जो पेड़ है, अंजीर के पेड़ के नीचे जब तुम बैठे थे तब मैंने तुम्हें देखा। हालेलुया, हालेलुया। पेत्रस और उसका भाई एंड्रू, ये दोनों कौन थे? मछुआरे थे। ये दोनों कौन थे? ये दोनों अपने काम में व्यस्त थे, कभी ईश्वर के लिए समय भी नहीं था, बहुत व्यस्त थे। लेकिन उस अवस्था में प्रभु यीशु ने उन्हें खोजा और बुलाया। और प्रभु यीशु ने क्या कहा पता है उनसे? प्रभु यीशु ने कहा, आओ मेरे पीछे चलो। आप सबको भी प्रभु यीशु सिर्फ खोज ही नहीं रहे हैं, प्रभु यीशु आपको नाम लेकर बुला रहे हैं। और प्रभु यीशु वही सवाल आप सबसे करते हैं, या प्रभु यीशु कहते हैं, आओ मेरे पीछे चलो, आओ मेरे पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 और वचन 4। आपने साउल के बारे में सुना है? हाँ, साउल वो ईसाइयों को मारता था। उसका एक ही मकसद था, ईसाई धर्म, ईसाइयों को खत्म करे। ईसाइयों को वो घर से बाहर खींचते थे और उनका सर शरीर से अलग करते थे। उन्हें बहुत मजा आता था, मैं ईसाइयों को खत्म कर रहा हूं। एक दिन उसके हाथ में एक पत्र है, बड़े याजक की तरफ से उसे पत्र मिला है, जाओ दमिश्क में और वहां के ईसाइयों को तुम जो है शोषण करो, जाकर उन्हें खत्म कर दो। गधे पर सवार कर रहा है और गधे से नीचे गिरता है, उसके सामने यीशु उपस्थित है। साउल नहीं जानता कि वो कौन है, वो नहीं जानता। उसके हिसाब से तो यीशु मरा हुआ है। फिर वो पूछता है, स्वामी तुम कौन हो? यीशु ने साउल से कहा, साउल साउल। यीशु ने क्या उसे कहा? मतलब क्या? नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर बुलाया। साउल साउल तुम मेरा अत्याचार क्यों कर रहे हो? Why do you persecute me? तुम मेरा अत्याचार क्यों कर रहे हो? साउल तो अचंभे में पड़ गए, अरे मैंने आपको देखा ही नहीं, मैं आपका अत्याचार कहां से कर रहा हूं? मैं तो ईसाइयों का अत्याचार कर रहा हूं। और प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम ईसाइयों के साथ अत्याचार कर रहे हो, तुम मेरे साथ ही अत्याचार कर रहे हो। हालेलुया। ये संदेश आपके लिए और मेरे लिए भी है। जब हम पाप करते हैं, दूसरों को सताते हैं, अपने शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं, तो याद रखना हम प्रभु यीशु के विरुद्ध पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नाम लेकर प्रभु यीशु हम सबको बुलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रतिक्रिया क्या है? जब प्रभु यीशु हमें खोजता है और नाम लेकर बुलाता है, तो हमारा प्रतिक्रिया क्या है? हाँ या ना? आपको पता है, जक्कैयुस को प्रभु यीशु ने नाम लेकर बुलाया, हाँ या ना? आप जानना चाहते हो कि प्रभु यीशु को जक्कैयुस ने क्या कहा? सुनो, जक्कैयुस का प्रतिक्रिया कुछ ऐसा है।
मेरे आधे जायदाद जो है मैं गरीबों में बांटता हूं। किस में बांटता हूं? और जिसे भी मैंने फंसाया है, गलत तरीके से मैंने पैसा बनाया है, उसे मैं 4 गुना लौटाने वाला हूं। कितना बार? 4 गुना लौटाने वाला हूं। आप लोग सोचकर देखिए, आधा उसका जायदाद जो है, उसका आधा भाग वो गरीबों में बांटने वाला है, और उसने बहुत पैसा बनाया है। लालची आदमी कैसे बनाया है? सही तरीके से पैसे नहीं बनाया है, लोगों को फंसाकर 10 रुपया लेना है, उसके जगह में उसने 40 रुपया लिया है। लोगों को फंसाकर उसने पैसे बनाया है, और बचा आधा जायदाद। और वो क्या कह रहा है कि ये आधा जायदाद मैं जिसको भी मैंने फंसाया है उसे कितना गुना लौटाऊंगा। अब मैं भी कभी सोचने लगता हूं, इतना कुछ करने के बाद ज़क्केउस के पास क्या बचा? इतना कुछ करने के बाद ज़क्केउस के पास क्या बचा? आप सोच सकते हैं कुछ बचेगा उसके पास? हाँ, कोई संभवता कुछ बचने का? एक बात कहूं, उसके पास अब बचता है यीशु। उसके पास कौन बचता है? उसके पास कौन है? राजाओं का राजा है, जीवन देने वाला है, मुक्ति दिलाने वाला यीशु अब उसके पास है। अगर यीशु आपके पास और मेरे पास है, भले ही हमारे पास लाखों या करोड़ों की संख्या में पैसा नहीं है, याद रखना दुनिया का सबसे आशीर्वादित व्यक्ति, भाग्यवान व्यक्ति आप ही हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो समारी स्त्री पहले दूसरे पुरुष के साथ, अन्य पुरुषों के साथ वो गलत रिश्ता बनाती, लेकिन जब उन्हें प्रभु यीशु ने खोजा और नाम लेकर बुलाया, आपको पता है उस समारी स्त्री ने क्या की? वो अपने नगर में जाकर लोगों को बताने लगी, देखो जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है वो आया है, वो जरूर एक नबी है, आकर उसे मिलना जरूर। अब जो पाप में थी, अब प्रभु यीशु के लिए सेवा कार्य कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेत्रस और उसके भाई एंड्रू को जब प्रभु यीशु ने खोज कर बुलाया, उसके बाद उनके प्रक्रिया क्या थे? उन्होंने अपने जाल सब छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और साउल के बारे में क्या कहे? प्रभु यीशु ने जब उसे खोज कर निकाला, नाम लेकर बुलाया, साउल साउल। क्या साउल पुराना साउल रहे? हाँ या नहीं? पहले तो वो ईसाइयों को मारते थे, है कि नहीं? और उससे बहुत मजा आता, ईसाइयों को पकड़ो, ईसाइयों को पकड़ो और उनका गला जो है शरीर से अलग कर दो, धड़ को अलग कर दो। बहुत मजा आता था। और उसने अपने मन में ठान लिया था, इस ईसाई धर्म को मैं खत्म कर दूंगा। बेचारा, जिस धर्म को वो खत्म करने चले, जब प्रभु यीशु ने उसे खोजा, उसी धर्म को वो फैलाने लगे, साउल बनकर नहीं, पौल बनकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये याद रखना, प्रभु यीशु हमें कोसते क्यों है? क्योंकि वो हमसे बहुत बेहद प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु क्यों हमें कोसते हैं? इसका दूसरा कारण है, वो चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा ही नहीं रहे, हमारे जीवन में बदलाव आए। क्या हमारे जीवन में बदलाव चाहते हैं हम? कितने लोग हमारे जीवन में बदलाव चाहते हैं? क्या हम उसी स्तर में रहना चाहते हैं? क्या हमें आगे बढ़ना है? ईश्वर के लिए जीना है, उसकी महिमा के लिए जीना है? याद रखना, प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप सब भीड़ में नहीं खोए हुए हैं, आप सब आपके पाप में नहीं खोए हुए हैं, आप प्रभु यीशु के हैं। आप सोते हैं, आप उठते हैं, आप बोलते हैं, आपके मन में कुछ विचार उठते हैं, प्रभु यीशु वो सब जानता है, परखता है। इतना कोई बारीकी से आपको और मुझको नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। तो हमने किस गीत से शुरू की थी? यीशु यीशु। क्या आपको यीशु बुला रहा है? नाम लेकर बुला रहा है। आप जिस अवस्था में हो, पाप के अवस्था में, दुख के अवस्था में, दर्द के अवस्था में, उदासी की अवस्था में, उस अवस्था से प्रभु यीशु ने आपको खोज कर बाहर निकाला है, हाँ, ताकि आप वैसे के वैसे रहे या बदले? बदले। प्रत्याशा है, आशावादी है, विश्वास है। तूने मुझे खोजा है, मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है, बदलाव के लिए बुलाया है, बदलाव के लिए बुलाया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज के बाद मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके महिमा के लिए। हालेलुया।